नमस्कार दोस्तों, मैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट संदीप। आज हम जानेंगे यूटी जॉय सस्पेंशन के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं या पुरुषों के लिए है जिन्हें बार बार इन्फेक्शन यूटीआई में इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। डायसूरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, डिफिकल्टी और पेन वाइल पासिंग ऑफ यूरिन। जब भी वो पेशाब करने जाते हैं तो इतना जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। और साथ ही साथ यूटी जॉय सस्पेंशन एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। इसमें ऐसे गुण हैं जो साथ ही साथ आपके यूटीआई इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए। तो चलिए जानते हैं यूटी जॉय के कंपोजिशन के बारे में। तो इसका मुख्य कंपोजिशन है कैनबेरी, डीमैनोज, पोटेशियम मैग्नीशियम सिट्रेट। ये सारे कंपोजिशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, यूटीआई इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने में और बैक्टीरिया को इनहिबिट करने में, स्टॉप करने में, रोकने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और साथ ही साथ कैनबेरी एक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। चलिए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे कहाँ कहाँ प्रयोग में लेके आते हैं। दवा स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा। यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर इसे बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लेके आते हैं। दूसरा है ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, आप काफ़ी समय तक आप अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हो, उस वजह से भी आपके यूटीआई में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्निंग सेंसेशन होता है, ईचिंग होता है और जलन इतना होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो ब्लैडर इन्फेक्शन में भी डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और साथ ही साथ बार बार अगर किसी इंसान को पथरी होने की वजह से उसे बार बार छोटे छोटे स्टोन उसके यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो रहा है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन, मिक्चुरेशन होता है कि वो इतना ज़्यादा कि वो असहनीय दर्द होता है, तो उस समय भी डॉक्टर इसे प्रयोग में लेके आते हैं। चलिए जानते हैं इसके डोसेस के बारे में। तो दवा स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा और सुबह शाम डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। मॉर्निंग में 5 ml और इवनिंग में 5 ml। डोज डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट कितना है। अगर आप ज़्यादा हो, 40-50 साल ईयर में हो और आपका बॉडी वेट 50-60 kg के अप्रोक्स है तो आप इसे 50 ml भी आप सुबह शाम ले सकते हो। 100 ml वाटर में मिक्स करके इसे कंज्यूम कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जितना वाटर इनटेक आपका ज़्यादा रहेगा, यूटीआई का इन्फेक्शन उतना ही कम हो जाता है। चलिए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट नोटिस किया जा सकता है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है नोसिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन या स्टमक पेन या एब्डोमेन पेन होने की वजह से लोअर एब्डोमिनल में भी पेन नोटिस किया जाता है। ऐसा कोई भी आप साइड इफेक्ट फेस करते हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप।